नमस्कार दोस्तों। अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का ये लाल रथ अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस रथ को आप देख सकते हैं, इस पर पीडीए का फुल फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर जेपी की मूर्ति भी रखी हुई है। अब इसी मूर्ति पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर लखनऊ में इस बार भी सियासी हंगामा खूब मचा। पहले जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपीएनआईसी की किलाबंदी कर दी गई। फिर एक पूर्व सीएम के घर के बाहर यानी अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग तक लगा दी गई। फिर अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोका गया, लेकिन अखिलेश फिर भी पीछे नहीं हटे। सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं के नारे के बीच उन्होंने अपने आवास के बाहर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दरअसल दोस्तों, श्रद्धांजलि देने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जेपी सेंटर जाना चाहते थे, लेकिन उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और जेपी सेंटर को भी सील कर दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यही है दोस्तों कि प्रशासन को इतनी धमाचौकड़ी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर अखिलेश यादव को बार बार जेपी सेंटर के अंदर जाने से क्यों रोका जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक बनाया जाए। इसके लिए सभी तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले कि इस सेंटर का काम शुरू हो पाता, मुलायम सिंह यादव की सरकार चली गई। सूबे में मायावती की नई सरकार आने की वजह से यह सपना अधूरा रह गया। हालांकि जब 2012 में प्रदेश में फिर से अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने पिता मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाया और इस काम को एक बार फिर से शुरू किया। लखनऊ में लोहिया पार्क के एक हिस्से में इसे बनाने का फैसला किया। यह पार्क लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, इसलिए इस सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी गई। बाद में इसके निर्माण को लेकर कई तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, सपा सरकार पर भी आरोप लगाए जाने लगे और फिर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जेपीएनआईसी के निर्माण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अब तक वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है। इस प्रतिमा पर एक पर्दा ढका हुआ है। हर बार अखिलेश यादव इसी मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। अखिलेश यादव पिछले साल भी जब यहाँ मूर्ति पर माला चढ़ाने आए थे तब भी उन्हें रोका गया था, लेकिन तब वो गेट फांद कर अंदर गए और माला भी चढ़ाई। और इस बार तो अखिलेश यादव मूर्ति ही बाहर ले आए और सरकार के सारे हथकंडों को फेल कर दिया। दोस्तों, इसके बाद घर के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से भी ज्यादा का पेमेंट हुआ है, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ ना कुछ ये लोग छुपाना चाहते हैं। जेपीएनआईसी का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। जेपीएनआईसी को निर्माण को पूरा करना, पूरा करके उसको दूसरा खोलने की जिम्मेदारी नहीं सरकार की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए आपने ठेकेदार को, उसके बावजूद भी जेपीएनआईसी नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी जेपीएनआईसी नहीं खुला है। इसका मतलब ये है कि जेपीएनआईसी में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार भेड़ियों गुलदारों से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है। अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीबों के बच्चों पर हमला कौन कर रहा है। जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही है, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है, जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है? इस तरीके से दोस्तों यूपी सरकार पर अखिलेश यादव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश के साथ पूरा का पूरा विपक्ष है, कांग्रेस भी साथ दे रही है, आम आदमी पार्टी भी साथ दे रही है, सब उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि यूपी सरकार कब तक जेपीएनआईसी के मामले में चुप्पी साध कर बैठी रहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली
अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।